हमारे पास कह रहा है कि एक कोन है जिसका डायमीटर जो है वो हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब भी डायमीटर गिवन हो तो हम रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, इतना आ गया। और इसकी जो स्लाइंट हाइट है वो हमारे को गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे से ये कह रहा है कि हमारे को इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA निकालना है। CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है 5.25 और एल की वैल्यू 10 है। अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दो वैल्यू है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, काट लेंगे इसको, 5 बन जा 5, अब जा नहीं सकता ना जाने की 0, 5 5 जा 5 2 जा, और ये 2 बन जा 2 2 बन जा, और यहाँ आ जाएगा 7 बन जा 7 और 7 5 जा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, और सॉल्व करने में हमारा आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे हम। यहाँ पर हमें निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, और इसकी जो स्लाइंट हाइट है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है, डायमीटर हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मतलब डी की जो वैल्यू है वो हमारे को 24 गिवन है। डायमीटर दे रखा हो, रेडियस निकालने के लिए हमेशा 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 बन जा 2 2 2 जा 4, 12 मीटर आ गई। ठीक है, और स्लाइंट हाइट हमें गिवन है यहाँ पर 21 मीटर। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है वो होता है पाई आर, और ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 है, आर की वैल्यू हमें पता है 12 है, फिर यहाँ आगे आएगी आर की वैल्यू 12 + 21। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू 12, और ये हो जाएगी 33। ठीक है, इतना आ गया। इसका मतलब हम 22 इंटू 12/33 इक्वल टू 7। बस हमें इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली के अंदर आंसर आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड करेंगे कि एक शंकु है जिसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 308, यानी कि एक हमारा पास एक कोन है, कोन की जो CSA दे रखा है, CSA ऑफ कोन वो हमें गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमारे को यहाँ स्लैंड हाइट भी गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम फार्मूला लगाएंगे। CSA ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है पाई आर एल इक्वल टू में 308। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे रेडियस निकालनी है, तो 308 और ये अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, पाई एल। तो आर इक्वल टू हमारा आ गया 308, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22, और ये 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, एल की वैल्यू यहाँ पर 14 दे रखी है। तो काट लेंगे इसको, 7 1 जा 7 7 2 जा, और 2 से इसको काट लेंगे, 2 1 जा 2 1 जा, और ये आ जाएगा 2 1 जा 2 5 जा 2 4 जा, और 11 से काट लेंगे इसको, 11 1 जा 11, और ये हो जाएगा 14, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 7। इसका मतलब हमारे पास आर की जो वैल्यू आ जाएगी, वहाँ पर आर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 7। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये कह रहा है
इसका हमारे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे को टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कह रहा है ये। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 है, और हमारी आर की वैल्यू कितनी है 7 है। फिर यहाँ आ जाएगा 14 + 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 22 × 41, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि एक टेंट है जो कि जिसकी जो हाइट है वो दे रखी है यहाँ पर 10 मीटर, और इसकी जो रेडियस है वो हमारे को गिवन है 24 मीटर। तो ये कह रहा है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और जिसके आधार की त्रिज्या यानी कि जो उसका रेडियस है वो 24 मीटर है। तो हमारे को निकालना है, एक तो इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है, और यहाँ ये कह रहा है तंबू में कन्वेंस यानी तंबू में लगाने का जो कपड़े का जो खर्चा है वो 70 रुपये के हिसाब से आता है। तो हमारे को इसका CSA निकालना है। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका L निकाल लेंगे। L निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है R² + H²। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी L = H की वैल्यू है हमारे पास है 24 का स्क्वायर प्लस R की वैल्यू हमारे पास 10 का स्क्वायर। तो 24 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 बार मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 576 + 100। तो इसको हम ऐड करके हमारा आ जाएगा 676, और इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 26 सेंटीमीटर। उसके बाद हम निकालेंगे CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन होता है πRL। पाई की वैल्यू हमें पता ही है 22/7 है। हमारी जो R की वैल्यू है वो 24 है, और L की वैल्यू है वो है 26। इतना कर लेंगे। इसके बाद ये कह रहा है कि जो तंबू में लगे कन्वेंस का हमारे को लागत निकालनी है, तो वो यहाँ पर दे रखी है 70 रुपये के हिसाब से। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे 70 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 17 × 22/7 × 24 × 26। ठीक है, तो देखो इससे कट जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 × 22 × 24 × 26। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13728 रुपये। तो इतने रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। हम एक क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ तिरपाल 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टैंक। यानी कह रहा है कि एक 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक तंबू है, और इसकी जो तंबू की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोन बना लेंगे। ठीक है, ये हमने कोन बना लिया, ये हमारा कोन हो गया। ठीक है, इस कोन की जो आर है वो दे रखी है 6 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो है 8 मीटर। दो चीज़ हमारे को गिवन है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि इसके हम एल निकाल लेंगे। तो एल निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है R² + H²। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करा 6 का स्क्वायर
प्लस 8 का स्क्वायर, तो हमारा जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 6 6 36 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 100, और हमें पता है 100 का रूट जो होता है वो 10 मीटर होता है। अब जब भी कभी भी आ जाए कि हमें कोई सफ़ेदी का खर्चा निकालना हो, कोई तिरपाल का लगाने का खर्चा निकालना, तो हमें इसका CSA निकलता है, यानी तंबू का वर्कपीस क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो CSA होता है, CSA ऑफ कोन, वो होता है पाई आर एल, और क्योंकि हमारे को पाई की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 3.14, तो जो गिवन है हम वही लेंगे। इनटू में हमारा आर जो है वो 6 मीटर है, और जो एल की वैल्यू वो हमारे पास क्या निकल गई, एल की वैल्यू 10 निकल गई। ठीक है, एल की वैल्यू हमारे पास 10 है। अब क्योंकि हमारे को एल की वैल्यू निकल चुकी है, तो इसको जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 188.4 मीटर स्क्वायर। अब वो ये कह रहा है कि तिरपाल जो है वो 3 मीटर चौड़ाई की है, तो हमारे को लंबाई निकालनी है। सबसे पहले हमारे को उसकी लेंथ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वैल्यू आ गई थी 188.4 जो आ गया था, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो एल जो है, ये एल का मतलब तिरपाल की लंबाई है, ये आ जाएगी हमारी 62.8 मीटर। अब वो आगे कह रहा है उसने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि जो अतिरिक्त तिरपाल है वो 20 सेंटीमीटर का है। अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा जो तिरपाल है, जो एक्स्ट्रा है वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर का। तो आपने एक बार नोट करिए, ये मीटर के सेंटीमीटर में, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमारे पास 20 सेंटीमीटर दे रखा था, तो इसको डिवाइड कर लेंगे 100 से, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 0.2 मीटर, इतनी वैल्यू आ गई। अब हमारे को निकालनी है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ निकालने के लिए हमारी जो वैल्यू आ गई थी 62.8 और ये वैल्यू आई है 0.2, इसको हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे को पता लग जाएगी टोटल लेंथ कितनी है। तो टोटल लेंथ आ जाएगी 63 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। यहाँ कह रहा है एक जोकर की जो टोपी है वो के कोनिकल शेप के अंदर है, यानी शंकु के शेप के अंदर है, और इसकी जो रेडियस है, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। हमारे को ये वैल्यू गिवन है। अब ये कह रहा है कि इस प्रकार की टोपियाँ बनाने के लिए कितने हमारे को, यानी कि कितनी हमें शीट की रिक्वायरमेंट होगी इस प्रकार की टोपी बनाने की। तो सबसे पहले मैंने बताया, जब भी सफ़ेदी का खर्चा निकालना हो, कोई तिरपाल का खर्चा निकालना हो, या इस प्रकार की शीट निकालनी हो, तो हमेशा CSA निकलता है, यानी कि वक्र क्षेत्रफल इसका निकलता है। तो इसके लिए हमारे को पहले एल निकालनी पड़ेगी। तो एल निकालने का फार्मूला हमारे को पता ही है, आप तो या तो पाइथागोरस लगाइए, नहीं तो सिंपल से लगाइए h² प्लस r²। ठीक है, इसके बाद हमारे को वैल्यू पता है कि जो h की वैल्यू है वो 24 है, तो 24 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, प्लस जो r की वैल्यू है वो 7 है। तो पता ही हमारे को 24 इंटू 24 यानी 576 हो जाएगा ये, प्लस 49, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करके हमारा 625 आ जाएगा। और मुझे पता है 625 का रूट जो होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इतना आ गया। इतना आने के बाद हमने क्या निकालना है, इसका CSA निकालना है, यानी कि CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, और आर जो है हमारा 7 है, और एल की वैल्यू हमारा 25 निकल गई है, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू 25 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि 10 टोपियाँ बनाने के लिए कितनी शीट की आवश्यकता होगी, तो बस कुछ नहीं करना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो हमारा आंसर आया। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा
वो हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। पिछले वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा था, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये कह रहा है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखलिए शंकु को अलग किया गया है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास जो है 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 1 मीटर है। तो हमारे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे को डायमीटर ऑलरेडी गिवन है। डायमीटर जो दे रखा है वो 40 दे रखा है, यानी डी की वैल्यू है 40। अब आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी कितने, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्योंकि हाइट जो है हमारे पास मीटर के अंदर है, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगी, तो हमारे पास जाएगा 0.2 मीटर। इतना हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो हाइट है वो हमारे को गिवन है, कितनी गिवन है, 1 मीटर गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने बताया था जब भी पलस्तरा खर्चा है, सफेदे खर्चा है, तो हमेशा हम सी एस ए निकालते हैं, और सी एस ए निकालने के लिए या तो आप पाइथागोरस लगाइए या आप सीधे ही फार्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली। क्या आएगा हमारा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर। तो हमारे पास जो आर की वैल्यू है हमें पता है 0.2 का स्क्वायर हो गया, प्लस एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, 1 का स्क्वायर कर लो। तो 0.2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.04 प्लस 1। अगर हम इसको ऐड कर लेंगे दोनों को, तो ऐड करके हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.04। और हमें इसका स्क्वायर रूट पता ही होता है कि 1.02 होता है, और वैसे भी ये गिवन ही है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो बहुत ही आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमें निकालना है सी एस ए ऑफ कोण। सी एस ए ऑफ कोण निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर एन, और पाई की वैल्यू हमारे को यहाँ पर दे रखी है 3.14, ठीक है, ये हम पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 3.14। और उसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो है 0.2, और एल की वैल्यू हमारी निकल गई, ये आ गई 1.02। अब ये कह रहा है कि ऐसे 50 खोखली शंकु को अलग करा गया और 12 रुपये के हिसाब से पेंट करने का खर्चा आ रहा है। तो हमारे को ये बताना टोटल खर्चा कितना आएगा। तो हम क्या काम करेंगे, 50 हमारे पास क्या है, खोखले शंकु यानी कोण है, 12 रुपये के हिसाब से खर्चा आता है, और हमारी वैल्यू निकल गई, वो निकल गई 3.14, ठीक है, इंटू में 0.2, ठीक है, और इंटू के अंदर ये जो वैल्यू है 1.02, 1.02, ठीक है, इसको रख लेंगे। अब इसको रखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, 50 × 12 × 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। तो अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, इसका पॉइंट हटाऊंगा नीचे कितना आएगा, 10 आएगा, और इसका पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू हो गई, देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है, सीधे सीधे कट गया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर है वो कैलकुलेशन आप इजी तरीके से कर सकते हो, तो आपका आंसर जाएगा 384.68 रुपीज़, यानी इतने रुपए हमारा क्या आंसर आ जाएगा इसको करने के लिए। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था, ठीक है ना।